स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो देखिए, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually on a certain sum of money for 2 years at 4% per annum is ₹1। तो देखिए, कोई एक सम है, उस सम पे आपको जितना भी इंटरेस्ट मिला SI पे 4% के हिसाब से 2 साल में, और कंपाउंडेड फिर क्या था, एक तो सिंपल इंटरेस्ट था, फिर दूसरा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में 4% के हिसाब से 2 साल में जो इंटरेस्ट मिला, वो दोनों का जो डिफरेंस है कितना है, ₹1 है। तो यहाँ आपको वो सम बताना है। तो देखिए, एसआई आपको 2 साल का एसआई निकालना है। तो एसआई में तो आप सिंपल आप निकाल लेंगे, पहले साल में 4% है और दूसरे साल का ही 4%, क्योंकि एसआई तो ऑन फ्लैट चलते रहता है, इच ईयर वो बिल्कुल वो सेम ही रहता है, उसमें कोई वेरिएशन होता नहीं है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 2 साल का 2 ईयर्स का कितना निकल के आ गया, 8%, ये 2 ईयर्स का आ गया। हम सीआई का निकालेंगे। सीआई 4% के हिसाब से 2 साल में उसका कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो देखिए, ये 2 साल के लिए निकालने का फॉर्मूला होता है, 2 ईयर्स के लिए x प्लस बाई प्लस x इंटू बाई अपॉन 100। तो ये x यहाँ फर्स्ट ईयर का रहता है, बाई क्या होता है, दूसरे साल का होता है। तो यहाँ आप 4, पहले साल का 4 है, दूसरे साल का 4 है, तो ये 4 प्लस 4 और यहाँ 4 इंटू 4। तो आप यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिएगा, वैल्यू रख के पुट कीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस 16/100। तो यहाँ से आपको 2 साल का CI कितना निकल के आ गया है, 8.16%। तो देखिए, ये जो इंटरेस्ट है दोनों का, ये जो इंटरेस्ट है उसी का डिफरेंस जो है, ये जो डिफरेंस है, ये कितना का ही डिफरेंस चल रहा है, 0.16। ये 0.16 जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है, ₹1 के बराबर है। ये कितने के बराबर है, ₹1 के। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, सम, मतलब 100 में आपको निकालना है कि 100 में क्या होगा। तो देखिए, 1 का पहले निकाल लेते हैं, तो 1 का निकालेगा तो 0.16, और इसी तरह आप 100 में निकाल लीजिएगा, तो आप 100 में निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपको, यहाँ क्या, 100 और अपॉन 16, और आप इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो यहाँ से इसका आंसर निकल के आ जाएगा 625। यहाँ से इसका ये आंसर निकल के आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, 60 about 2 hens फॉर ₹1300। 60 जो है 2 मुर्गी खरीदती है ₹1300 में। दोनों का कंबाइंड यहाँ रेट है, दोनों का कंबाइंड है। देखिए, ध्यान दीजिए, इच नहीं लिखा हुआ है, दोनों का कंबाइंड रुपये से वो ₹1300 में 2 मुर्गी खरीदती है। सी सोल्ड, एक को उसने लॉस पे बेची 5% का, और दूसरे को 8% गेन पे बेचती है। फिर यहाँ तक हम पहले कर लेते हैं कैलकुलेशन, फिर आगे क्वेश्चन में जैसा ऐसा कहा गया है वैसा ऐसा फिर करेंगे। तो देखिए, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं CP कॉस्ट प्राइस, और यहाँ लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस। तो देखिए, पहले पे इसको क्या हो गया, उसने क्या होगा, 5% का नुकसान हुआ। पहले पे उसको क्या हो गया, नुकसान हो गया 5% का। तो देखिए, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, 1/20 मीन्स। तो देखिए, ये पहले 20 था, अब उसको ये क्या हो गया, 1 का नुकसान हो गया। 20 पे उसको क्या हो गया, 1 का नुकसान हो गया। मीन्स तो पहले 20 था, अब कितना में वो बेच रहा है, 1 का नुकसान। तो 20 में से आप 1 कम कर दी, तो अब वो कितना बेच रहा है, 19 में बेच रहा है। ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि दूसरे को 8% गेन पे बेचता है, तो इसी कारण 8% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा, तो 8 का क्या होगा, 2/25। ये 8% का फ्रैक्शन वैल्यू है। तो मीन्स, तो देखिए, पहले वो कितना था, 25, अब 25 पे इसको 2 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर 25 था और इसको 2 का प्रॉफिट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 27। तो देखिए, यहाँ तक जहाँ क्वेश्चन जो बोला हमने वहाँ तक काम कर लिया है। तो देखिए, ये जो डेटा है इसको हम लास्ट में बस कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे। तो देखिए,
आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द इच हेन, मतलब दोनों हेन का अलग जो मुर्गी है दोनों का आपको यहाँ कॉस्ट प्राइस बताना है। इफ़ सी फेस्ट नाइदर लॉस नॉर गेन, मतलब वो उसको ना ही प्रॉफिट होता है ना ही नुकसान होता है। तो देखिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि 20 में अगर खरीदे और 19 में बेचाते हैं, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 1 का हो गया। और यहाँ क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। देखिए 25 में खरीदे 27 में बेचें, आपको क्या प्रॉफिट हो गया 2 का। लेकिन यहाँ तो आपको क्या है, नाइदर लॉस नॉर गेन। देखिए नाइदर लॉस नॉर गेन मतलब होता है कि आपको जितना प्रॉफिट हुआ उतना लॉस भी होना चाहिए उतना ही। तो ये सिचुएशन होता है नाइदर लॉस नॉर गेन। तो देखिए यहाँ आपको 1 का नुकसान हो गया या 2 का प्रॉफिट हो गया। तो आप ऐसा कीजिए कि ये पूरे इक्वेशन जो 1 में आप पूरे को यहाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए यहाँ भी लॉस क्या हो गया 2, यहाँ प्रॉफिट 2, मतलब देखिए लॉस हो गया -2, प्रॉफिट हो गया +2। तो ये क्या हो गया? कैंसिल, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ये हो गया न्यूट्रल हो गया सिस्टम। तो देखिए अब आप 2 से मल्टीप्लाई पूरे में कीजिएगा तो हम देखिए एक वाले इक्वेशन को हम यहाँ लेके आ जा रहे हैं नीचे। तो ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 38। तो देखिए अब इसका मैंने पहला का एक और मैं डिराइव इक्वेशन निकाल चुका, तो आपको इसको यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे काट दें। तो देखिए फर्स्ट का आपको निकल के आ गया, ये सेकंड का ये पहले से निकला हुआ है। अब यहाँ देखिए अब दोनों का कॉस्ट प्राइस जोड़िए, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 6। ये जो 65 है इसका कॉस्ट प्राइस ये कितने के बराबर यहाँ गिवन है? आपको 1300 के बराबर गिवन है। ये कितने के बराबर है? 1300 के बराबर है। तो यहाँ से 1 का आप निकालिएगा तो 1 का क्या होगा 20 रुपीज़। तो 1 का आपको 20 रुपीज़ आ गया है। तो यहाँ ये देखिए पहले कितना 40 है, तो 40 इंटू 20 कीजिएगा तो पहले हेन का आपको कितना आ जाएगा 800। और इसी तरह 25 इंटू 20 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25 दूना 50 से 500। यहाँ से ये दोनों इसका मुर्गी का दाम निकल के आ जाएगा, एक का 800 है दूसरे का 500 है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए स्पीड ऑफ बोट अलोंग द करेंट मीन्स, तो देखिए बी जो स्पीड ऑफ बोट को हम रिप्रेजेंट यहाँ कर रहे हैं और करंट जिसको हम लोग सी से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलोंग द करंट। तो देखिए दोनों जब नाव और करंट दोनों एक दिशा में जा रही है तो दोनों को हम स्पीड को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो प्लस कर दें ऐड। एंड अगेंस्ट द करंट बी माइनस सी अगेंस्ट द करेंट्स आर 16 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। तो देखिए 16 हो गया, ये हो गया 10। तो यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ करंट में सी का यहाँ वैल्यू निकालना है। तो देखिए आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिए सिंप्लीफाई करना है तो आप ये बी अगर प्लस में है तो इसको माइनस में कर देते हैं, ये माइनस है तो ये प्लस में कर दीजिए, ये प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए। जो नीचे बेस है उस सब का साइन को अपोजिट करना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो आप इसे यहाँ सिंप्लीफाई कर देंगे, सॉरी आप यहाँ सिंप्लीफाई कीजिए तो बी भी यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी, यहाँ प्लस सी और यहाँ प्लस सी, यहाँ क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा, यहाँ प्लस 16 माइनस 10 तो ये कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से सी का आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग अ मोबाइल फ़ोन फॉर ₹7,090 is same as loss incurred after selling the same mobile phone for ₹6,570। देखिए एक कोई मोबाइल फ़ोन है उसका कुछ कॉस्ट प्राइस है जो कि यहाँ इसमें गिवन नहीं है, हम उसको मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल ये कितना x है। अब इस मोबाइल फ़ोन को अगर हम 7,090 बेचते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस से ऊपर जाते हैं, तो हमको क्या होता है प्रॉफिट होता है। और आफ्टर सेलिंग द सेम मोबाइल फ़ोन अगर हम इस मोबाइल फ़ोन को 6,570 बेचते हैं तो हमको क्या होता है लॉस होता है, ये लॉस होता है।
और इसके साथ ही साथ ये क्या है, दोनों क्या सेम है, जो प्रॉफिट है प्रॉफिट इज सेम एज द लॉस, मीन्स जितना यहाँ प्रॉफिट हुआ है उतना क्या हो गया, हमको नुकसान हो गया है। तो देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है आपका एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस बराबर क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो देखिए आपका सेलिंग प्राइस प्रॉफिट में, अब प्रॉफिट हुआ था आपका, सेलिंग प्राइस कितना है 7090, और कॉस्ट प्राइस हमने क्या एक्स मान लिया है, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस एक्स है, सेम ही आर्टिकल यहाँ लिखा हुआ है सेम मोबाइल फ़ोन, तो इसका भी कॉस्ट प्राइस एक्स हो गया। फिर क्या लॉस वाले का क्या होगा सेलिंग प्राइस 6570, तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो एक्स जो कि हमारा सीपी है वो कितना निकल के आ जाएगा आपको 6830। अब हमको क्या है कि इस मोबाइल फ़ोन को दैट मोबाइल फ़ोन टू गेट कितने में बेचे हैं कि हमको क्या होगा 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो देखिए हमको सीपी निकल गया, अब हमको क्या करना है 10% प्रॉफिट पर बेचना है, तो इंटू 110/100। तो यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से इसका सेलिंग प्राइस जो 10% प्रॉफिट पे कितना निकल के आ जाएगा 7513, यहाँ से इसका आंसर निकल के आ जाएगा।